नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को दिया धोखा। उपेंद्र के सवालों का जवाब देने से नीतीश ने किया इनकार। उपेंद्र के खिलाफ अचानक ही बदल गए नीतीश के सुर। आखिर क्या डील थी, राज खोलने को तैयार नहीं नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नीतीश कुमार 5-6 दिन से लगातार कुछ न कुछ बयान दे रहे थे। दावा कर रहे थे कि कुशवाहा आते जाते रहते हैं, उन्हें जाना हो तो जाएं, रहना हो तो तरीके से रहें, पार्टी की नीतियों को माने, उन्हें पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मुझे तो धोखा ही मिला है। नीतीश ने यहां तक कह दिया था कि जिसे आगे बढ़ाते हैं वो ही भाग जाता है। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी 2-3 बार पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, उनके आने जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो ही आए थे, हमने नहीं बुलाया था। नीतीश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे। इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया को ही बुला लिया। ऐसे दावे करने शुरू कर दिए कि नीतीश कुमार के पास अब उनका जवाब नहीं दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार सिर्फ ये कह दें कि उपेंद्र जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है तो मैं मान लूंगा, मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन मुझे झूठा साबित करने के लिए नीतीश कुमार को पहले अपने बेटे की कसम खानी होगी। उसकी कसम खाकर कहे मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं भी अपने बच्चों की कसम खाने को तैयार हूं। दरअसल ये कसम उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के बयानों को लेकर ही दे रहे हैं। उपेंद्र ने कहा कि मैं जेडीयू में कभी अपनी मर्जी से नहीं गया और ना ही जेडीयू में शामिल करने के लिए वो नीतीश के दरवाजे पर गए, उल्टा नीतीश कुमार ही बार बार उनके दरवाजे पर आए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा 2009 में नीतीश कुमार ने सार्वजनिक सभा में ये गुहार लगाई थी मैं उनके साथ आ जाऊं। बाद में जब मैं अलग हो गया तो 2021 में फिर नीतीश कुमार ने खुद कॉल किया और अपनी पार्टी के नेताओं को मेरे पास भेजा था। मैं भी नीतीश की बातों में आ गया और जेडीयू में शामिल हो गया, लेकिन जेडीयू में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने कभी नोटिस नहीं लिया। 1 महीने पहले जब मैंने उनसे कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है तो नीतीश कुमार ने कहा कि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों ने नीतीश को घेर लिया। नीतीश पहले दावा करते रहे कि उपेंद्र 7-8 महीना ट्राई जेडीयू में आने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। हमने सब लोगों से बात किया और फिर कहा ठीक है आ जाओ। अच्छा काम भी कर रहा था और अब अचानक से देख रहे हैं कि क्या क्या बोल रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है तो आपस में बात होती है, कोई ट्वीट करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। लेकिन जैसे ही सवाल हुआ कि क्या आप अपने बेटे की कसम खाकर ये बात कह सकते हैं, क्योंकि कुशवाहा ने दावा किया था कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो नीतीश ने अपने बेटे की कसम खाकर ये बोल दें, लेकिन नीतीश ने पूरी बात ही घुमा दी। कहा कि वो क्या बोल रहा है इसका कोई मतलब नहीं, इससे संतान की कोई बात है, अगर पूछना है तो पुरानी पीढ़ी के लोगों से पूछ लीजिए। पत्रकार नीतीश से सवाल करते रहे कि उपेंद्र को पार्टी में बुलाने के लिए आपने फोन किया था, लेकिन नीतीश सवाल टालते रहे। उल्टा सवाल दाग दिया कि बीजेपी के साथ जाकर उन्हें मिला क्या। सिर्फ एक बार एमपी बने, लेकिन नीतीश ये भूल गए कि उपेंद्र बीजेपी के साथ सिर्फ एमपी ही नहीं बने बल्कि केंद्र में मंत्री भी बने थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उपेंद्र पर बहुत कुछ बोलने के बाद नीतीश ने कहा कि हम तो कुशवाहा से स्नेह रखते हैं, हमारे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। लेकिन नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, या फिर जवाब था ही नहीं। शायद उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे, या जो बोल रहे थे वो नीतीश के कहने पर बोल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।